Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 97 है। टॉपिक है व्हाट इज़ क्लॉज। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके एंड वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था उस पर फ्रेजेस पे एंड आज का जो लेक्चर है वो क्लॉज पे है। ठीक है कि क्लॉज है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स के साथ हम उसकी टाइप्स को सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ क्लॉज। व्हाट इज़ क्लॉज। अब क्लॉज है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड उसकी पेशगोई भी की जाती है। ठीक है, अब क्लॉज जो है वो एक वर्ड्स का ग्रुप है, मीन्स दैट एक सेंटेंस की तरह है, एक सेंटेंस ही है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और उसकी पेशगोई भी की जाती है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। चार्ली रन्स, चार्ली दौड़ता है। देयर्स आ सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ठीक है, चार्ली क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। देयर्स आ प्रेडिकेट, इसकी पेशगोई की जा रही है। ठीक है, मतलब कि उसके बारे में बताया गया है कि वो दौड़ता है। ठीक है, ये पेशगोई की गई है उससे रिलेटेड। इट्स अ क्लॉज, तो ये क्लॉज है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्लॉज देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। स्टूडेंट्स ये चार टाइप्स हैं, इन चारों टाइप्स को हम लोग इनकी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट पे है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो वर्ड्स ऑफ ग्रुप है, मीन्स दैट के ग्रुप है वो वर्ड्स का और रखता है एक सब्जेक्ट और वर्ब भी। ठीक है, लेकिन वो एक कंप्लीट थॉट को शो नहीं करता। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन उसमें एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मीन्स दैट कि जो बात की जा रही हो, जो सेंटेंस वहाँ पे कहा जा रहा हो, वो कंप्लीट शो नहीं हो रहा होता। मीन्स दैट कि हम पे बात कंप्लीट नहीं हो रही होती कि इसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग शो नहीं हो रहा होता, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जब अब उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अभी हम उसको एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बोल सकते। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब प्रेसिडेंट मीन्स दैट कि प्रेसिडेंट जब पहुंचा। ठीक है, अब ये नहीं पता कहाँ पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, वट एवर। ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब प्रेसिडेंट पहुंच गया। अनटिल द सनसेट, सनसेट तक। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सी बात है जो कही जा रही है कि सनसेट तक क्या। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। An independent clause contains a subject and predicate। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट भी उसमें होता है और उसकी पेशगोई भी की जाती है। एंड अ वर्ब, उसमें वर्ब भी होता है। एंड इट्स मॉडिफाइड, उसमें कुछ चेंजिंग भी हम कर सकते हैं। एंड कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम करता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो था वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वर्क नहीं था करता, उसका कॉन्सेप्ट हम पे क्लियर नहीं था होता। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वर्क नहीं करता, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मीनिंग शो नहीं होता। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट होता है, उसका सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स। आई राइट, मैं लिखती हूँ।
किरण लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, किरण को आइसक्रीम खाना पसंद है। अब देखें इन सेंटेंसेस में बात क्लियर है कि जो बात कही जा रही है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे कहा जा रहा है आई राइट, मैं लिखती हूँ, तो ये बात बिल्कुल मतलब कि सेंटेंस में वाज़ह हो रही है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि मैं लिखती हूँ किरण लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, किरण को आइसक्रीम खाना पसंद है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है, यहाँ पे प्रेडिकेट भी किया जा रहा है सेंटेंस में। मीन्स दैट कि ये इस में शो किया गया है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज टिपिकली बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउंस। अब जो नाउन क्लॉज है वो बुनियादी तौर पे किससे शुरू होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, नाउन क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर विच, दैट, हु या फिर सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ या फिर वेदर। ठीक है, तो अब नाउन क्लॉज जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, और उसमें हम लोग विच, दैट, हु या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जैसे कि इफ़ या फिर वेदर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स है नाउन क्लॉज की। आई वंडर वाई मारिया इज़ एब्सेंट। अब देखें ना, यहाँ पे वाई का वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे मैंने नाउन क्लॉज की डेफिनेशन में आप लोगों को बताया। ठीक है, आई वंडर वाई मारिया इज़ एब्सेंट, मैं हैरान हूँ कि मारिया एब्सेंट क्यों है। शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, उसे चॉकलेट खाना पसंद है। तो ये सेंटेंस किसको शो कर रही है? नाउन क्लॉज को। यहाँ पे नाउन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और थिंग मेंशन। अब जो रिलेटिव क्लॉज है वो हमें किसी शख्स से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज गिव अस एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जो हम डिफाइन किया हो जाता है रिलेटिव क्लॉज में, उसकी हमें ये ज़रूरी मालूमात प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब रिलेटिव क्लॉज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, बिल्कुल क्लियर है कि हमें किसी शख्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिमेंबर टू टेक योर लंच बॉक्स टू स्कूल। याद रखें कि स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेके जाना है। मीन्स दैट स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेके जाना याद रखें। अब यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज को यूज़ किया गया है। इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है किसी शख्स से रिलेटेड कि उसको कहा गया है कि वो अपने स्कूल में लंच बॉक्स को लेके जाना याद रखे। ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्सा पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्लॉज पे था। आई होप आप लोगों को क्लॉज की डेफिनेशन, टाइप्स, फिर उनके एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको टाइप्स को समझाया, क्लॉज की डेफिनेशन को समझाया, क्लॉज की टाइप्स को उनकी एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। तो आई होप आप लोग को अच्छे से लेक्चर समझ में आया है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।